रावण मृत्युशैया पर था। उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा कि हमें यहाँ से चलने के बाद में अयोध्या में राजकाज करना है, शासन संभालना, और अपने को राजनीति नहीं आती है। तो रावण बहुत बड़ा राजनेता है, एक बार उससे जाकर राजनीति सीख के आ जाओ कि राजनीति क्या होती है। तो लक्ष्मण गया रावण के पास में, और रावण के पास में जाकर के खड़ा हो गया, और उसने 2-3 बार बोला उसको कि भैया ने राजनीति सीखने के लिए भेजा है, पर रावण बोला ही नहीं। लक्ष्मण दुखी होकर वापस राम के पास चला गया। वहां जाकर के बोलता कि भैया तुमने किस घमंडी के पास भेज दिया, वो तो मृत्यु शैया पर पड़ा, फिर भी उसकी कोई परवाह ही नहीं है, मैंने कई बार बोला फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो राम ने कहा कि भैया रावण की कोई गलती नहीं हो सकती, रावण बहुत बड़ा पंडित है, रावण गलती नहीं कर सकता, तुमने ही कोई गलती की होगी। अब लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, क्या दुश्मन की बात मान रहे हैं, दुश्मन की बोल रहे हैं और मेरी नहीं बोल रहे, जबकि मैं गया हूं, मैंने बात की है। राम ने पूछा कि तुम एक बात बताओ मुझे, किस तरफ जाके खड़े हुए थे? तो उसने कहा मैं उसके सिर की तरफ जाके खड़ा हुआ था। बोले यही तो गलती है तुम्हारी, दोबारा जाओ। रावण बहुत बड़ा पंडित है, वो ऐसे नहीं बोलेगा, उसके पैरों की तरफ जाके खड़े होना। अब की बार लक्ष्मण दोबारा गया, रावण के पैरों की तरफ जाके खड़ा हो गया। बिना लक्ष्मण के बोले ही रावण बोलने लग गया कि पहली शिक्षा तो तुझे मिल गई, तेरे भाई ने दे दी कि जिससे भी कुछ चाहिए, जो भी तुमसे बड़ा है, उसके पैरों की तरफ खड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरों की तरफ खड़ा होना चाहिए। ज्ञान तरल होता है, किसी भी व्यक्ति से आप ज्ञान लेना चाहते हो, सीखना चाहते हो, और उसके सिर की तरफ देखोगे तो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तरल होता है, उसके सिर से पैर की ओर आता है। इसीलिए तो हम गुरुजनों का, बड़ों का क्या करते हैं, प्रणाम करते समय पैर छूते हैं ना। पैर छूने में भी हम ना कई तरह की स्टाइल अपनाते हैं। आजकल तो इतना ही हो गया, थोड़ा सा सिर झुकाने में लगता है कि पैर छू लिए साहब, कुछ अपने खुद के यहीं छू के बोल देते हैं प्रणाम साहब। ये गड़बड़ मामला, इससे कुछ ही ज्ञान आने वाला नहीं है। ज्ञान तो करंट की तरह आता है, जब तक अर्थ नहीं बनेगा तब तक कैसे आएगा बताओ? अर्थ बनना जरूरी है, सामने वाले के पैरों की टच होना जरूरी है, तभी जाकर के उसका ज्ञान तुम्हारे अंदर आएगा, करंट की तरह वो घुसेगा, वरना करंट ही नहीं आएगा तुम्हारे अंदर।